अभी हम वही आपकी 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, जो आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। हियरिंग एबिलिटी, सोशल इंट्रैक्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव ग्रोथ, ऑल ऑफ दिस। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो रही है, चारों के ऊपर डिपेंड करिए, क्योंकि आप कैसे सुनते हैं, जो आप सुनोगे वही बोलोगे, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करती है। सोशल इंट्रैक्शन, आप कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। देखो अब तुम्हारा जो सोशल इंट्रैक्शन है, अब तुम लोग ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करो जो एकदम बदतमीज़ों वाली या फिर ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना, जो इनअप्रोप्रिएट नहीं है कैसे, तो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उस वे पे होगा। कॉग्निटिव ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज होगी उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा। तो इसको ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इसका मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ईजी है। तो सीटिंग, क्रोलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, तो ये है। बच्चा पहले क्या करता है, बैठने सीखता है, फिर क्या करता है, क्रोलिंग समझते हो, जो छोटा बेबी ऐसे क्रोल करके चलता है, हाथों टांग या फिर वो घुटनों के बल पे चलते हैं। अगला है स्टैंडिंग, फिर उसके बाद क्या करता है, वो खड़े होने सीखते हैं, फिर वॉक चलता है, ठीक है। तो ये क्या आपकी एक प्रॉपर सीक्वेंस है किसकी, डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट का क्या हमने एक प्रिंसिपल भी पढ़ा था, ठीक है, सिक्वेंशियल प्रिंसिपल, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो इसमें। द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा अकॉर्डिंग टू पियाजे इज कॉल्ड। अब देखो जीन पियाजे ने आपकी थ्योरी दी थी, किस पे दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे न्यू एक्सपीरियंस होते हैं उसको हम किस में इनकॉर्पोरेटेड करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कीमा में, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने बच्चे को बताया कि बच्चे वो देखो वो जो 4 टांग वाला है या जिसकी भी 4 लेग्स होते हैं वो क्या होता है, बिल्ली है। उसके सामने से बिल्ली गई, उसने देख लिया। अब क्या हुआ, बच्चे ने गाय या कोई भी 4 टांग वाला एनिमल देखा, उसने उसको क्या समझ लिया कि ये क्या है, बिल्ली है। क्या किया उसने, अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा को क्या किया, न्यू इन्फॉर्मेशन। पहले उसने कैट को देखा, ठीक है, तुमने बताया कि कैट की 4 लेग्स हैं। अब उसने कोई भी 4 लेग्स वाले या कोई भी 4 टांगों वाला जानवर देखा तो वो क्या समझेगा, वो सब क्या है, बिल्ली ही है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। अब अगला है द प्रोसेस बाय विच स्कीमा आर मॉडिफाइड टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। अब तुम क्या बोलोगे कि नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये क्या आपका, फॉर एग्जाम्पल गाय थी, ठीक है, तुम बोलोगे कि ये बिल्ली नहीं है, ये गाय है। अब बच्चे को क्या समझ आ गया कि हर कोई जो भी 4 टांगों वाला जानवर है वो बिल्ली ही नहीं होगा, वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो उसकी क्या किया तुमने, जो उसका स्कीमा, जो उसकी नॉलेज में ऑलरेडी जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी उसको क्या किया तुमने, मॉडिफाई किया, ताकि उसके अंदर क्या आ जाए, नई इंफॉर्मेशन आ जाए। एट वट स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी डज अ चाइल्ड डेवलप द कॉन्सेप्ट। इसका जो सही आंसर है अकोमोडेशन आंसर इसमें लिखे हुए हैं, वैसे आपको दिख रहा होगा। एट वट स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी डज अ चाइल्ड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब आपको ये भी पता होगा, चाइल्ड वहीं पियाजे ने क्या दिया था, कोग्निटिव थ्योरी दी थी, जिसमें उसने 4 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट था आपका सेंसरी मोटर, सेकेंड था प्री ऑपरेशन, थर्ड था कंक्रीट, फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशन। तो अब सेंसरी मोटर से एज ए नेम सजेस्ट, सेंसरी मोटर का क्या पता चला कि कोई भी चीज़ जब बच्चा सेंस करके सीखेगा, टच करके पता लगेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट क्या था, उसके सामने कोई चीज़ नहीं भी दिख रही है, ठीक है, मान लो कोई चीज़ है वो ब्लैंकेट के नीचे चली गई, कहीं भी चली गई, तो बच्चा क्या करेगा, उसको सेंस करके टच करके पता लगा लेगा, ठीक है। तो किस स्टेज में बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस जो ये डेवलपमेंट होती है, दैट इज़ योर सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मैचुरेशन। अब इनमें से मैचुरेशन को सबसे अच्छे से कौन डिफाइन कर रहा है, नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल फैक्टर, एक्वायरिंग अ सोशल स्किल ओनली। तो कहता है मैचुरेशन को नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस, तो क्या हो रहा है, जो हमें बायोलॉजी के थ्रू, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल ग्रोथ के थ्रू जो जो चीज़ें मिल रही है उसके हम अनफोल्ड करके अच्छे से मॉडिफाई करके जब हम कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छे किसको डिफाइन करता है, मैचुरेशन को। डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय, तो कहते हैं जो डेवलपमेंट होती है वो अर्ली चाइल्डहुड में किसके द्वारा अफेक्ट करी जाती है, हेरिडिटी ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही नेसेसरी होते हैं अगर हमें बच्चों की अच्छे से ग्रोथ करवानी हो तो।
अगला है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट मीन्स, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ फ्रॉम हेड टू टेल नो, ग्रोथ फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट, ग्रोथ फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ग्रोथ फ्रॉम आउटर पार्ट टू सेंटर से लेके आउटर पार्ट में जो ग्रोथ होती है उसको आप क्या बोलते हो, प्रोक्सिमोडिस्टल। जो हेड टू टो होती है उसको आप बोलते हो सिफेलोकॉर्डल। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का कौन सा एग्जाम्पल है, लर्निंग टू सॉल्व सम। अब तुम सॉल्व सम कर रहे हो तो ये तो इमोशनल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, ये किसका हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। लर्निंग टू शेयर टॉयज, ये काइंड ऑफ आपका सोशल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो गया। एक्सप्रेस फियर ऑफ डार्कनेस, हाँ तो अगर बच्चे को अब डर लग रहा है तो उसका वो फियर एक्सप्रेस कर रहा है तो वो किस में आ गया, इमोशनल। रनिंग फास्ट होता है आपका साइकोमोटर डेवलपमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर सेम, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, बोथ आर क्वालिटेटिव ओनली। तो ये गलत है, ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव, क्योंकि आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, और जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, क्वालिटेटिव, क्योंकि डेवलपमेंट की कोई क्वालिटी नहीं होती है, सॉरी क्वांटिटी नहीं होती है। डेवलपमेंट को ऐसा नहीं होता कि इसमें 20% डेवलपमेंट हुई या 50 ग्राम, ये नहीं होता है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ फिक्स पैटर्न, अब बोलते हैं डेवलपमेंट के किस प्रिंसिपल ने बोला था कि जो डेवलपमेंट होती है एक फिक्स पैटर्न में होती है। तो यूनिफॉर्मिटी नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म मैनर में होगी, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ होगी। अब जनरल टू स्पेसिफिक में क्या बोला था, वही चीज़ें कि पहले बच्चा जो वो जो चीज़ें उसके सामने है ईजी चीज़ें सीखेगा, उसके बाद स्पेसिफिक मतलब स्पेशल जो बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटी सी बड़ी चीज़ें जब बच्चे सीखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये तो बिल्कुल अलग आ गया। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आपको यही पता होगा कि हर बच्चा जो होता है अलग अलग वे पे सीखता है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी की लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। अभी लास्ट है द चेंजेस दैट अकर इन चाइल्डहुड चिल्ड्रन एज दे गेन कंट्रोल ओवर देयर बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड, द चेंजेस दैट अकर इन चिल्ड्रन बोलते हैं बच्चों में वो चेंज जब वो अपनी बॉडी की मूवमेंट पे कंट्रोल कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव। नो, कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर मेंटल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, सोशल तो वही हुआ कि वो सोशली सबसे अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, फ्रेंडली बिहेवियर शो कर रहा है, जब शेयरिंग करना सीखता है। इमोशनल डेवलपमेंट, जब वो अपनी इमोशन वाला एक्सप्रेस, तो यहाँ पे क्या बना, मोटर डेवलपमेंट। मोटर क्या होता है, जब जिसमें आपकी जो ये रनिंग, वॉकिंग, फाइन स्किल्स और मोटर स्किल जब डेवलपमेंट और होती है तो उसको आप क्या बोलते हो, ये साइकोमोटर के अंदर आते हैं, उसको आप बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। अब बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। होप सो आपको ये समझ भी आ गया और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी हो।